आप सबका स्वागत है बैंक साथी यूट्यूब चैनल पर। एग्जाम के रिलेवेंट पढ़ो, इनरिलेवेंट नहीं, इसी मोटिव से आज का वीडियो चालू करते हैं। तो आज का वीडियो में जो है हेल्पफुल रहने वाला है जो भी अपकमिंग जो IDBI जैम की तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स को। तो इसमें जो है नेशनल्स में जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी लॉन्चेस हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट ने लॉन्च किया हो, PM ने लॉन्च किया हो, उसके बाद यूनियन मिनिस्टर ने लॉन्च किया हो, या कुछ अदर भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के बेस पे जो भी लॉन्चेस रहेंगे वो सारे के सारे मिलेंगे। लॉन्चेस, इनॉग्रेशंस, अप्रूवल्स जो भी है सब कुछ आपको इस एक वीडियो में मिल जाएगा। टोटल 3 महीने का करंट अफेयर्स, मतलब फेब से लेके जो अप्रैल तक है यहाँ तक आपको पूरा करंट अफेयर्स मिल जाएगा। और जो मई महीने का है वो आपको मंथली बेसिस पे ही मिल जाएगा। ठीक है, जब जून आ जाएगा उसके कुछ 1 जून तक जो है आपको मंथली प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अभी ये वाला जो PDF है आपको फेब से लेकर अप्रैल तक मिलने वाला, और ये रीजन पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया है। तो कुछ कंटेंट जो है रिमूव भी है जो मंथली PDF है उससे, और मतलब ऐसा नहीं है कि PDF पढ़ के जाओगे तो स्कोर नहीं हो पाएगा, आराम से आप 20 स्कोर कर दोगे। बट अगर ज़्यादा स्कोर करना होगा, अगर ज़्यादा स्कोर करना है तो 35 के ऊपर आप मंथली PDF पढ़ के लेके आ सकते हो। लेकिन अगर इस PDF की बात करें तो इस PDF में आपको 20+ तो आराम से स्कोर कर लोगे IDBI जैम में। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग इन टाइम जो हमारा अल्टीमेट मैपिंग मैगजीन PDF है इसको कवर करते हैं, और इसको मैं आपको एक एक पॉइंट समझाता हूँ क्या पूरा का पूरा न्यूज़ है। तो विदाउट वेस्टिंग इन टाइम पहले पढ़ते हैं। पहले न्यूज़ के ऊपर ये आ रहा है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी इन्होंने इनोग्रेट किया है आदि महोत्सव 2025। ये क्या है, एक तरह का नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल है 2025 का। ये जो आपको दिख रहा होगा नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल 2025 का, इसको किया गया है मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो इसका इनोग्रेशन यहाँ पे किया गया। एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, किसने ऑर्गेनाइज किया है, उसकी थीम क्या है, ये 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे तो इसको ऑर्गेनाइज किया गया है ट्राइफाइड। तो ट्राइफाइड जो है जो अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंतर्गत आती है, इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है। उसकी थीम देखोगे तो थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, अ सेलिब्रेशन ऑफ अ स्पिरिट ऑफ एंटरप्राइजशिप, ट्रेड क्राफ्ट, कल्चरल, क्रूजीन और कॉमर्स। ये पूरी की पूरी आपको थीम मिलने वाली है, ट्राइबल क्राफ्ट। ठीक है, तो ये क्यों बनाया जाता है, ये जो ट्राइबल फेस्टिवल बनाया जाता है ये मोस्टली बनाया जाता है जो ट्राइबल के जो लोग हैं उनका जो भी वो क्राफ्ट करते हैं उसको बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, तो उनको एंटरप्राइज बनाने के लिए उनका जो भी क्राफ्ट है, ट्राइबल क्राफ्ट है, उसको बढ़ावा देने के लिए जो है ये इवेंट होता है न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो उसी इवेंट में जो है इसकी थीम आपको ये पूरा का पूरा याद रखते हुए चलना एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट आ रहा है, नेक्स्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो कि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी की तरफ से आ रही है। इन्होंने अप्रूव किया है इमिग्रेशन एंड फॉरेनर बिल 2025। क्या, इमिग्रेशन एंड फॉरेनर बिल 2025 को जो है इन्होंने अप्रूव किया है। इसका एम क्या होने वाला है, इसका एम रहेगा बूस्ट करना नेशनल सिक्योरिटी, स्ट्रीमलाइन इमिग्रेशन, ये सारे जो है इसका एम रहने वाला है। ये जो अभी नया रूल आया है ये जो रिप्लेस करेगा जो पहले के जो 4 रूल थे, इसको याद कर लो। पहला है पासपोर्ट एक्ट 1920, रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन एक्ट 1939, फॉरेन एक्ट 1946 और इमिग्रेशन एक्ट 2000। तो ये आप देख सकते हो टोटल 4 जो भी एक्ट है, इसको अच्छे से दिमाग में बिठा लो। ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि कौन सा एक है इसमें से या कौन सा एक नहीं है जो कि इस बिल के अंतर्गत आता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन बन सकता है। तो इसलिए जो है 4 नाम आपको याद रख लेना एग्जाम के लिए। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यूनियन मिनिस्टर जो अमित शाह जी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स संभालते हैं, इनको एड्रेस करने के लिए बोला है, या तो ये एड्रेस करने गए थे स्टेट लेवल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस इन भोपाल मध्य प्रदेश में। ठीक है, और अभी ये बात करें तो 2025 को एज अ इंटरनेशनल कोऑपरेटिव ईयर भी बनाया जा रहा है 5 जुलाई 2025 को। तो इसी को देखते हुए ये जो है स्टेट लेवल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस जो भोपाल में हो रहा था, इसके अंतर्गत टोटल 2 अनाउंसमेंट किए गए हैं। पहले अनाउंसमेंट की मॉडर्नाइजेशन ऑफ प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, जो भी प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी है उसको मॉडर्नाइज करने की बात की है। उसके अंतर्गत गवर्नमेंट बोल रहा है कि हम जो है टोटल 2500 करोड़ रुपए जो है अलॉट किए जाएंगे डिजिटलाइज करने के लिए। ठीक है, जो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी है उसको डिजिटलाइज करने के लिए 2500 करोड़ रुपये दिए जाएंगे बाय दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सपोज गवर्नमेंट का कहना है। दूसरा गवर्नमेंट का ये कहना है कि फॉर्मेशन ऑफ MPACS, मतलब कि इसका मतलब क्या हो गया, मल्टीपर्पज़ प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी भी बनाने की बात कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत मल्टीपर्पज़ के अंतर्गत जैसे फिशरी हो गया, डेयरी हो गया, क्रेडिट्स कॉर्पोरेट्स हो गए, जितने भी हो गए कॉर्पोरेट्स हो गए, ये सब जो है एक ही जगह पे आ जाएगा। नेक्स्ट में बढ़े तो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आती है, इन्होंने अनाउंस कर दिया मर्जर ऑफ 46 RRBs। तो आपको पता लग गया होगा कि RRB जो है मर्ज होने वाली है टोटल 11 सिटीज़ में, 11 स्टेट्स या यूटीज़ में। ठीक है, और ये किया जाएगा इनटू 1 स्टेट 1 RRB पॉलिसी, मतलब जो भी स्टेट में 2 या तो 2 से ज़्यादा RRBs होंगे उधर अब एक ही RRB होने वाला है।
अगर बात करें आरआरबी के बारे में तो सबसे ज़्यादा आरआरबी आपको आंध्र प्रदेश में मिलने वाली है। आंध्र प्रदेश में टोटल 4 आरआरबीज है, तो इसको 4 को जो है हटा के जो है 1 कर दिया जाएगा। वैसे उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें या वेस्ट बंगाल के बारे में बात करें तो उसमें 3 है, बिहार, गुजरात, जम्मू एंड कश्मीर, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान के बारे में बात करें तो ये सब में 2-2 है और बाकी सारे स्टेट्स में 1 है। लेकिन ये सारे स्टेट जो है इम्पैक्ट होंगे और इनके इम्पैक्ट होने की वजह से जो अपकमिंग वैकेंसीज आपको उसमें कुछ गिरावट भी दिख सकती है आरआरबी में, ठीक है। तो इसके ऊपर जो है इसके ऊपर जो है इम्प्लीमेंटेशन की बात की 1 मई 2025 से। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से आ रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इनोग्रेट किया है नीति NCAER स्टेट इकोनॉमिक फोरम पोर्टल। अब ये पोर्टल काम क्या होने वाला है, ये पोर्टल काम होगा कि टोटल जो 3 डिकेट्स के जो हमारे पास जो डेटा है, 3 डिकेट्स का जो डेटा है, स्टेट वाइज जो डेटा है, इकोनॉमिक, सोशल और फिजिकल डेटा, उसको जो है दिखाने का काम करेगा, ठीक है। क्या करेगा कि जो स्टेट वाइज हमारे पास डेटा है, इकोनॉमिक, सोशल और फिजिकल डेटा, उसको दिखाने का काम करेगा। टोटल 3 डिकेट्स मतलब 1990 से लेकर 2023 तक मान सकते हो, टोटल 3 डिकेट का जो भी डेटा है वो दिखाया जाएगा अंडर दिस पोर्टल। इस पोर्टल को जो है नीति आयोग और नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च ने जो है मिलकर क्रिएट किया है, ठीक है। अब एक एक चीज़ में यहाँ पे नहीं प्रोवाइड किया हुआ है, जैसे उधर फुल फॉर्म नहीं दिख रखा हुआ है NCARE का, तो ये इसका कारण ये है कि ये रिविजन पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है, तो उस हिसाब से आपके लिए कई जगह पे आपको कई जगह पे शॉर्टकट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो अगर आपने मंथली पढ़ा है तब तो ठीक है, अगर नहीं भी पढ़ा है तो आप अगर डायरेक्टली PDF पढ़ रहे हो या कई दूसरी जगह से पढ़ रहे हो, जो भी क्रिएटर बनाता है वो आपको पूरा पूरा फुल फॉर्म कभी नहीं देता, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको नहीं भी पता हो तो रिसर्च कर लेना, कोई ज़्यादा टाइम लगे गूगल करके देख लेना क्या फुल फॉर्म में नहीं पता हो तो, और जिसने पहले पढ़ा होगा मंथली उसको तो डेफिनेटली इसका फुल फॉर्म पता होगा, ठीक है। तो उस बेसिस पे हमने PDF भी बनाया कि आपको थोड़ा बहुत चीज़ें तो आपको पहले से पता होनी चाहिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जो है लॉन्च किया बैंकनेट। अब बैंकनेट के बारे में बात करें तो एक तरह का बैंक एसिड ऑक्शन नेटवर्क रहने वाला है। इसका मतलब क्या हुआ कि बैंक के पास कोई एसिड है, ठीक है, कोई बिल्डिंग है, अगर बैंक को उसको ऑक्शन में लगाना है, कोई प्रॉपर्टी है उसको ऑक्शन में लगाना है तो बैंकनेट में जाके लगा सकता है। तो ये जो है अभी के टाइम पे जितने भी PSUs बैंक है उसके लिए एप्लीकेबल है, PSU बैंक है जो भी एसिड है उसके लिए एप्लीकेबल है। और ये मोस्टली जो बैंक NPA हो जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसिड, उसको कम से कम करने के लिए लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो इससे पहले जो बैंकनेट था, इससे पहले जो था वो एक दूसरा कोई पोर्टल था, उसका नाम बताना है, ठीक है, आपको कमेंट सेक्शन में उसका नाम बताना है। इससे पहले कौन सा पोर्टल जो है यूज़ किया जाता था बाय दी बैंक। एग्जाम्पल पॉइंट नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पे देखे नहीं रखा। नेक्स्ट चलते, नेक्स्ट आ रहा है यूनियन मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस संभाल रही है, इसके साथ दूसरी और भी मिनिस्टर संभाल रही है। इन्होंने पार्टनर किया था पंकज चौधरी के साथ, ठीक है। तो पंकज चौधरी के साथ इन्होंने पार्टनर किया था और दोनों ने मिलकर जो है एक न्यू क्रेडिट असिस्टेंट मॉडल लॉन्च किया है। अभी न्यू क्रेडिट असिस्टेंट मॉडल के बारे में बात करें तो ये जो है जो डिजिटलाइज करने का काम करेगा, जो MSME का काम है उसको, जो क्रेडिट होता है, लोन होता है, उसको जो है डिजिटलाइज करने का काम करेगा। कैसे करेगा, जो MSME जो क्रेडिट असिस्टेंट होती है वो फुली की फुल डिजिटलाइज की जाएगी बाय यूजिंग देयर पैन कार्ड। जो पैन कार्ड होता है वो डिजिटल फॉर्म में लिया जाएगा, NSDL ऑथराइजेशन डिजिटल फॉर्म में लिया जाएगा, OTP वेरिफिकेशन, GST डेटा, ये सब कुछ जो डिजिटल फॉर्म में लिया जाएगा। अब MSME को जो लोन लेना पड़ता है अभी के टाइम पे, करंट सिचुएशन में बात करें तो अभी के टाइम पे MSME को लोन लेना पड़ता है, बैंक में ये सारे डॉक्यूमेंट लेके जाने पड़ते थे पेपर फॉर्म में, तो इसमें एक तो पेपर फॉर्म में लेके जाने से टाइम ज़्यादा लग जाता था बैंक को भी। तो ये सब सिंप्लीफाई करने के लिए एक न्यू क्रेडिट असिस्टेंट मॉडल निकाला गया है, ठीक है। तो अब इसके अंतर्गत जो भी डेटा है, जो भी MSME को लोन वोन चाहिए होगा तो जो भी डेटा वो डिजिटल फॉर्म में रहेगा, जिसके से लोन जो है अप्रूवल जल्दी हो पाए। ये एप्लीकेबल होगा जो एग्जिस्टिंग या तो जो न्यू जो बोरोवर है MSME के, उन सबके लिए, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ बढ़ते, तो नेक्स्ट न्यूज़ भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से आ रही है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने लॉन्च किया एक मोबाइल ऐप। अब ये मोबाइल ऐप जो है लॉन्च किया गया है प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम के अंतर्गत, प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम के अंतर्गत लॉन्च किया गया है। अब ये स्कीम के बारे में बात करें तो सिंप्लीफाई करता है इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी फॉर यंग पीपल। और अगर बात करें कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ये मोबाइल ऐप के साथ एक फर्स्ट PMSI मतलब कि प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम के अंतर्गत एक फैसिलिटी भी खोली गई है, जो कोलकाता वेस्ट बंगाल यहाँ पे खोली गई है, ठीक है। हाँ, एक और चीज़ अभी मे का न्यूज़ है, ये एक बिल्डिंग है, ठीक है, कॉर्पोरेट भवन जिसका नाम रखा गया है, जो सॉल्ट लेक के आसपास खुला है। तो वहाँ पे जो 7th फ्लोर है ना, उसमें जो PM इंटर्नशिप स्कीम है उसके अंतर्गत जो है एक ऑफिस खुला हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 7th फ्लोर में वो ऑफिस खुला हुआ है। इसके बारे में हमने मे में ऑलरेडी कवर करके रखा हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है, नेक्स्ट क्या आ रहा है,
फाइनेंस मिनिस्टर जो निर्मला सीतारमण है, इन्होंने अभी जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं तो ये एशिया का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। इसकी अभी 150वीं एनिवर्सरी थी। कितनी थी? 150वीं एनिवर्सरी थी। तो यहाँ पे जो है टोटल 3 चीज़ें जो है अनरिवील किए गए हैं, जैसे कि 150 एनिवर्सरी में जो है 150 रुपये का जो है कॉइन रिलीज़ किया गया है। उसके साथ ही जो BSC का जो पुराना लोगो था उसको चेंज करके अब नया लोगो बनाया गया है, BSC@105 लोगों के नाम से। उसके बाद BSC 150 इंडेक्स भी निकाला गया है। 150 इंडेक्स के बारे में बात करें तो इसके बारे में हमने ऑलरेडी बहुत बार मंथली में पढ़ा हुआ है। 150 इंडेक्स के अंतर्गत देखिए टोटल जो भी स्टॉक मार्केट होता है उसके अंदर टोटल 3 कैप होते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप और फिर स्मॉल कैप। ये जो 150 है BSC का, ये मोस्टली जो मिड कैप है उसको फोकस करते हुए बनाया गया है। मतलब जो 100, देखिए लार्ज कैप में 0 to 100 वाले कंपनीज रहती है, फिर मिडियम कैप में जो है 101 से लेके 250 तक रहती है, और स्मॉल कैप के बारे में बात करें तो 251 से लेके 500 तक रहती है। तो इसके अंतर्गत जितने भी मिड कैप वाले हैं उसको टारगेट करते हुए 150 इंडेक्स को उठाया जाएगा, और उसके बेसिस पे जो है ये BSC का इंडेक्स बनने वाला है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एक रिपोर्ट रिलीज़ किया गया है, और इसके अंतर्गत बोला गया है कि कैसे जो है MSME को हम इंडिया की तरफ से जो है गवर्नमेंट की तरफ से कंटिन्यूसली सपोर्ट मिल रहा है। तो इसके बारे में टोटल 5 साल का ये कुछ डेटा दिया गया है, आप यहाँ से डेटा पढ़ सकते हो। जैसे कि टोटल अगर एडवांसेस की बात करें तो ये 16.98 लाख करोड़ रुपए हो गया है, और 98 करोड़ लाख जो था वो पहले था 2020 में, अब ये बढ़ा के कुछ 28 लाख करोड़ तक हो चुका है। तो ये सारे डेटा जो है आपको याद करना पड़ेगा, इसमें तो मैं अभी आपको कुछ करवा नहीं सकता, ठीक है। तो PDF में मिल जाएगा, या तो आप स्क्रीनशॉट लेके भी पढ़ सकते हो, तो पढ़ लो। नेक्स्ट चलता है। नेक्स्ट आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से न्यूज़ आ रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अनाउंस किया है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस और इसकी सेक्रेटरी के बारे में। अब बिग कैट अलायंस के अंदर टोटल 7 कैट आते हैं, ठीक है, पॉइंट है। बिग कैट अलायंस के अंदर टोटल 7 कैट्स आते हैं, जैसे कि पूमा हो गया, टाइगर हो गया, लायन हो गया, ये सारे आते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आपको मंथली PDF मिल जाएगा, यहाँ पे नहीं मिलेगा तो पूछे जाने के चांसेस कम है इसके कारण। उसके बाद क्या न्यूज़ था उसके बारे में, तो ये जो है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस एंड सेक्रेटरी जो कि न्यू दिल्ली में है, ये जो है एक तरह का फुल फ्लेज ट्रीटी बेस्ड इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनने वाला है, ठीक है। तो ये एज ऑफ जनवरी 2023 जो 2025 के हिसाब से ये सब बताया गया था, और अब जो है इसको फुल फ्लेज इंडिया की जो है बनाने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो टोटल 7 आते हैं, ये आपको ध्यान देना है, 7 बिग कैट जो है वो आते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट चलता है। नेक्स्ट आ रहा है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज ने जो है 2 जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है उसको नवरत्न बनाया है। कौन कौन से 2? एक तो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, इसको आप RICTC के नाम से भी जानते हो, तो इसको अभी 25 नवरत्न बनाया गया है। और अगर बात करें इंडियन रेलवे फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन की, तो ये एक तरह के NBFCs की तरह मान सकते हो, जो रेलवे को जो है लोन या तो जो फाइनेंस संभालने का काम करती है। तो इसको अभी के लिए 26 नवरत्न बनाया गया, ठीक है। 3 तरह के रत्न होते हैं, मिरत्न, नवरत्न और महारत्न। मिरत्न के अंदर कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 होती है, और महारत्न और जो नवरत्न है इसमें कितने कंपनीज होती है वो आपको याद रखना है। नवरत्न में भी 26 हो गए, और महारत्न में कितना आपको ये कमेंट सेक्शन में बताना है। थोड़ी मेहनत करो, और मिनी रत्न याद नहीं करोगे तब भी चल जाता है। मिनी रत्न कुछ कंपनीज होती है जो इंपॉर्टेंट होती है, बाकी स्किप करते हुए चल सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जो मंदाविया है, इनके बारे में बात करें, मनकुश मंदाविया, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर संभाल रहे हैं। तो इन्होंने अनाउंस किया है एथलीट पासपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम। अभी एथलीट पासपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम क्यों लॉन्च किया गया है? ये जो डोपिंग की जाती है, जो स्पोर्ट्स में डोपिंग की जाती है, उसको रोकने के लिए बनाया गया है, ठीक है। तो ये आप पढ़ सकते हो, एक तरह स्पेशल यूनिट है दैट मैनेज द एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट प्रोग्राम। अब इस पासपोर्ट प्रोग्राम के बारे में बात करें तो ये एक तरह से लॉन्ग टर्म बायोलॉजिकल ट्रैकिंग रखता है, कैसे जो है ब्लड प्रेशर है, ब्लड पैरामीटर्स, हार्मोनिक लेवल कैसा है, तो ये सारी चीज़ें मॉनिटर करने का काम करता है, जो कि मोस्टली डोपिंग जैसे ना हो उसको रोकने का काम करता है, ठीक है। तो डोपिंग जैसे बहुत सारे प्लेयर बैन भी हो जाते हैं, बहुत लोग करते भी है डोपिंग, और इसी के से जो है ये इनिशिएटिव लिया गया है, ठीक है, कि जो एथलीट पासपोर्ट मैनेजमेंट यूनिट है ये जो है एथलीट को पासपोर्ट देगी ऑन द बेसिस ऑफ अगर डोपिंग नहीं किया हो तभी, अगर डोपिंग किया होगा तो फिर इनको पासपोर्ट नहीं मिलेगा। और इसके बारे में भी इनॉग्रेट किया गया था नेशनल डोपिंग टेस्टिंग
लेबोरेटरी जो कि न्यू दिल्ली में यहाँ पे। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट आ रहा है ये सेम जो मंकुश जी हैं इनकी तरफ से एक न्यूज़ आ रहा है। एक मिनट थोड़ा पानी पी लो। जो मंदाविया जी हैं इनकी तरफ से न्यूज़ आ रहा है कि ये इनॉग्रेट करने वाले हैं नेशनल राउंड ऑफ विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2025 का। अब ये यूथ फेस्टिवल के बारे में बात करें तो इसके अंतर्गत टोटल 2 चीज़ें की है। एक तो अवार्ड दिया गया है नेशनल यूथ अवार्ड, और इसके अंदर विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट अवार्ड भी दिया गया है। अब इसमें आपको जो भी नाम है इसको याद करना है, इसमें मैं कुछ समझाने लायक कुछ है नहीं। और बाकी बात करें इस मेडल के बारे में तो इसमें पॉइंट क्या है कि इसमें जो 1 लाख रुपए जो है इंडिविजुअल को दिए जाएंगे और टोटल 3 लाख दिए जाएंगे अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके इसमें। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। और बात करें टोटल 24 जो है अवार्ड दिए गए हैं। 2022-23 में जो है एक ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड दिया गया, उस ऑर्गेनाइजेशन नाम क्या, लेट बी द चेंज कर्नाटका के ऑर्गेनाइजेशन है। ये आपको याद करना है एग्जाम के लिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट में जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने लॉन्च किया है फेज़ 1 ऑफ इंडिया सोशल प्रोटेक्शन डेटा पूलिंग एक्सरसाइज। और इन्होंने कोलैबोरेट किया है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के साथ। क्या काम होने वाला है कि जो सोशल प्रोटेक्शन कवरेज है हमारे इंडिया में उसको ओवरव्यू करने का काम रहने वाला है इस एक्सरसाइज के अंतर्गत। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ भी जो आ रहा है ये भी मंदाविया की तरफ से आ रहा है कि ये चेयर करने वाला है 237 मीटिंग ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोविजन फंड के, और ये न्यू दिल्ली में हो रहा था ये मीटिंग। तो इसके अंदर टोटल 3 इनिशिएटिव लिए गए हैं कि जो लाइफ इंश्योरेंस फॉर डेथ है विद इन 1 ईयर ऑफ सर्विस, अगर कोई पेंशन लेने वाला पर्सन है जो कि EPF के अंतर्गत आ रहा हो, तो वो अगर सर्विस के 1 साल के अंदर ही अगर वो डेड हो जाता है तो उस केस में उसको मिनिमम जो है 50,000 रुपये एज इंश्योरेंस के तौर पे दी जाएगी। और अगर बात करें कि दूसरा क्या पॉइंट है वो मिलेगा आपको कि कवरेज ऑफ नॉन कॉन्ट्रीब्यूटिव पीरियड, अगर बात करें कोई मेंबर है अगर वो डाई हो जाता है विद इन 6 मंथ, ठीक है, तो उस केस में उसका जो भी मेंबरशिप है वो स्टक नहीं होगा, ठीक है, तो वो स्टक नहीं होगा, ऐसा कुछ कहना है सेकंड पॉइंट के हिसाब से। और नेक्स्ट मिलेगा आपको कंसिडरिंग ऑफ द सर्विस कंटिन्यूटी रूल। तो प्रीवियसली अगर 1-2 दिन का गैप भी हो बिटवीन द जॉब ड्यू टू लॉस ऑफ EDLI बेनिफिट के वजह से, तब भी जो है उसको कवरेज मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें पहले नहीं मिलती थी, अब जो है ये सारी चीज़ें मिलनी चालू हो जाएगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और फिर यूनिसेफ जो है उन्होंने पार्टनर किया, और ये टोटल 3 साल का जो है स्टेटमेंट ऑफ इंडीड साइन किया गया, जिसके अंदर बोला गया है कि दोनों मिलकर जो है एम्पावरमेंट करने का काम करेंगे या तो एनहेंस करने का काम करेंगे लिवलीहुड अपॉर्चुनिटी इन रूरल वुमेन एंड यूथ के पास, ठीक है। तो रूरल जो यूथ है या वुमेन्स है उनको जो है अपना जो पैसे कमाने का तरीका बाय गिविंग देयर स्किल दे के उसका एंटरप्रेन्योरशिप बना के उसका जो जॉब लीकेज बीच में रहता है अर्बन और रूरल वो सब जो है कवर किया जाएगा, ये दोनों मिलके, ठीक है। तो यही एम है कि जो है 10 करोड़ एम्पावर किया जाए जो सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स हैं उनको, मोस्टली फीमेल्स को फोकस करते हुए ये लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट पढ़े तो नेक्स्ट आएगा मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने लॉन्च किया नक्शा इनिशिएटिव। नक्शा इनिशिएटिव के अंतर्गत मॉडर्नाइज करने का काम करेगा लैंड रिकॉर्ड्स को, जो लैंड रिकॉर्ड्स है उसको मॉडर्नाइज करने का काम करेगा। ये अभी के टाइम पे मध्य प्रदेश में चलाया जाएगा ये प्रोजेक्ट, और मोस्टली जो अर्बन जो रिकॉर्ड्स है लैंड रिकॉर्ड्स है उसके लिए बनाया गया है ये नक्शा पोर्टल, ठीक है। तो एक तरह से मैप रहेगा जहाँ पे जितने भी अर्बन सिटीज़ हैं उसको जो है लोकेट किया जाएगा मैप के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, मतलब किसकी ज़मीन क्या है वो सब जो है इस मैप में रहने वाला है। अब मनरेगा की बात करें तो नेक्स्ट न्यूज़ मनरेगा की तरफ से आ रहा है कि मनरेगा का जो है डेली वेजेस बढ़ा दिया गया है 349 से लेके 370 तक पर पर्सन। मनरेगा के बारे में पता होगा कुछ 100 दिन तक जो है काम प्रोवाइड किया जाता है गवर्नमेंट जो लेबर्स रहते हैं उनको मनरेगा स्कीम के अंतर्गत, और ये जो है प्रोवाइड करने का काम होता है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का। तो रूरल डेवलपमेंट ने बोला कि अब जो है हम वेजेस बढ़ा रहे हैं 349 से जो है 370 करने वाले पर पर्सन, ठीक है। तो ये जो है हाइक
आपको दिख रही होगी, ये कुछ देख सकते हो, पहले 7 रुपये था, 7 रुपये से 26 रुपये का कुछ इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। और अगर बात करें 7 रुपये से लेकर जो है 26 रुपये का जो है इंक्रीमेंट हुआ है, कई स्टेट में 7 रुपये का इंक्रीमेंट हुआ है, कई जगह पे जो है 26 रुपये का इंक्रीमेंट हुआ है। 7 रुपये का इंक्रीमेंट आप देख सकते हो आंध्र प्रदेश ये सब जगह पे हुई है, आसाम, नागालैंड, तेलंगाना ये सब जगह पे हुई है। और अगर बात करें 26 रुपये का इंक्रीमेंट जो है वो मिलेगा आपको हरियाणा ये सब जगह पे। तो हरियाणा पहला स्टेट बना है जिसने 400 रुपये करके पर डे के हिसाब से जो है मनरेगा के अंतर्गत पैसे देते हैं लेबर को। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की तरफ से या मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की तरफ से, इन्होंने एक वेबिनार कराया था लखपति दीदी के अंतर्गत। तो इसके अंतर्गत एक लोक ओएस जो है डेवलप किया गया है जो कि लखपति दीदी को जो है हेल्प करेगा। इसके बाद भी जो लखपति दीदी है अगर कुछ पूछना हो, अगर उनको बिजनेस के ऊपर कुछ पूछना हो तो ये एक हेल्पलाइन नंबर भी लॉन्च किया गया है बाय दी गवर्नमेंट। अगर बात करें कि अल्टीमेट PDF या माइंड मैपिंग PDF अगर आपको चाहिए तो आपको 349 में 1 साल के अंतर्गत मिल जाता है हमारे जो mappingaffairs.com है वहाँ पे। और बात करें कि अगर 6 महीने के लिए चाहिए तो 199 में मिल जाता है, ठीक है। तो ये हमारा वेबसाइट है, आप यहाँ पे विजिट करके जो है प्लान खरीद सकते हो। अभी लाइव नहीं है, 1 जून से जो है लाइव हो जाएगा वेबसाइट, तो प्लान खरीद सकते हो। और अगर बात करें कि अगर आपको अभी खरीदना है ये PDF तो आप खरीद सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया होगा डिस्क्रिप्शन में, उधर से जाके पूछ लेना, वहाँ पे आपको कोई ना कोई बता देगा कि कैसे जो है खरीदना है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज की तरफ से। तो इन्होंने एक अपडेट किया है MSME क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया को, और ये टेक प्लेस होगा 1 अप्रैल 2025 से, ठीक है। तो पहले जो था वो MSME के अंतर्गत कौन कौन आता है, माइक्रो स्मॉल और मीडियम आता है। तो जो माइक्रो का जो पहले लिमिट था वो 1 करोड़ रुपये था पहले, अब इसको बढ़ा के 2.5 करोड़ रुपये कर दिया। और टर्नओवर की लिमिट थी पहले 5 करोड़, अब उसको बढ़ा के 10 करोड़ कर दिया फॉर माइक्रो एंटरप्राइज। और अगर बात करें स्मॉल एंटरप्राइज के तो पहले जो था वो इन्वेस्टमेंट लिमिट 10 करोड़ था, अब बढ़ा के 25 करोड़ कर दिया। और टर्नओवर लिमिट पहले 50 करोड़ था, अब बढ़ा के 100 करोड़ कर दिया। और मीडियम एंटरप्राइज के बारे में बात करें तो पहले जो था वो 50 करोड़ था, अब 125 करोड़ कर दिया। और अगर टर्नओवर लिमिट की बात करें तो पहले 250 करोड़ रुपये था, अब 500 करोड़ रुपये कर दिया। तो आप देख सकते हो कि 1 रुपये से लेकर 2.5 का जो है इसमें जंप है। और सेम चीज़ यहाँ पे भी हो रही है, 100 से जो है 2.5% का जंप है। और वैसे 50 से भी जो है 125 मतलब 2.5% का ही जंप है, ठीक है। सॉरी ये 1.5% का जंप है, टोटल 1.5% का जंप है। तो ये ऐसे याद रख सकते हो कि यहाँ पे 2.5% का जंप है, यहाँ पे 2.5% का जंप है, और यहाँ पे जो है 1.5% का जंप है। तो ऐसे करके आप याद रख सकते हो चीज़ों को। नहीं ये भी तो 2.5 ही हो गया ना, 53 गुना हो गया, ये 3x हो गया, तो कुछ ज़्यादा बड़ा जंप ले लिया, ठीक है। ये 3x ऐसा करके याद रख लो, कुछ भी तरीका बन सकता है। और ये वाला जो है 2x से मल्टीप्लाई कर देना है, इसको जो भी ये वैल्यू है इसको 2x से याद करते जाओ कि ये दुगना हुआ इसमें, ठीक। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ रहा है जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट है, इन्होंने लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट लॉन्च किया है DBIM कंपाइलेंस वेबसाइट। ये एक तरह का वेबसाइट होने वाला है जिसके अंतर्गत जितने भी गवर्नमेंट के जो भी वेबसाइट्स हैं उनका कलर फॉन्ट सब कुछ जो है सेम हो, उसके लिए जो है ये कंपाइलेंट वेबसाइट बनाया गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्राइज ने पार्टनर किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ, दोनों मिलकर जो है लॉन्च कर रहे हैं इंडिया स्किल एक्सीलरेटर। और ये जो है लीड किया जाएगा बाय 2 तरह के प्लेयर्स, एक तो गवर्नमेंट की तरफ से आएंगे, एक प्राइवेट की तरफ से आएंगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट की तरफ से भी 2 प्लेयर्स आएंगे, मतलब 2 पर्सन जो हैं वो नाम रख सकते हैं। एक तो जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के मिनिस्टर है चौधरी जी, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और दूसरा जो है मजूमदार जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से आते हैं, ये दोनों के नाम आपको याद रखना है गवर्नमेंट की तरफ से। प्राइवेट की तरफ से बात करें तो अपोलो की तरफ से एक आ रहे हैं और एक संजीव बजाज आ रहे हैं, बजाज फिनसर्व के। तो ये जो 4 नाम आपको याद रख लेना है इस इंडिया स्किल एक्सीलरेटर प्रोग्राम के अंतर्गत आने वाले हैं। तो इसके अंतर्गत जो इंडिया का जो स्किल है, स्किल का जो चैलेंज है वो प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में बढ़े तो ये एक तरह का मान सकते हो कि गवर्नमेंट स्टैक हैकाथॉन है, ठीक है। तो गवर्नमेंट का जो भी स्टैक है, जो भी स्टैटिस्टिक्स है, डेटा है, वो प्रेजेंट करने के लिए बोला गया है इन इजी फॉर्म, जिसकी वजह से जो नॉर्मल जो स्टूडेंट है, रिसर्चर है, वो समझ पाए, ठीक है। तो इसको बोला गया है कि जो भी डेटा जो टेबल फॉर्म में जो कॉम्प्लेक्स डेटा होता है उसको पाई चार्ट के थ्रू या तो नॉर्मल जो भी मतलब हो सकता है उसके थ्रू जो है रिप्रेजेंट किया जाए। तो इसके अंतर्गत एक कॉम्पिटिशन होगा, हैकाथॉन का मतलब क्या होगा, कॉम्पिटिशन होगा, जहाँ पे डिफरेंट जो
एक्सपर्ट्स हैं वो आएंगे और सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे कैसे जो है हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स डेटा को इजी फॉर्म में। और इस हैकाथॉन के बारे में बात करें तो इसका हैकाथॉन को जो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत किया गया है और इन्होंने किया है माईगॉव के साथ पार्टनर करके। इसकी थीम भी याद रख लेना, डेटा ड्रिवन इनसाइट फॉर विकसित भारत, ये थीम भी याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट न्यूज़ में बढ़े तो अब आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स की जितने भी न्यूज़ है वो सारी एक साथ। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने जो है पार्टनर किया है ड्रोन फेडरेशन के साथ और दोनों ने मिलकर लॉन्च किया है नेशनल इनोवेशन चैलेंज फॉर ड्रोन एप्लीकेशन एंड रिसर्च के लिए, ठीक है। तो दोनों ने मिलकर क्या किया है कि एक तरह से ड्रोन के लिए जो है चैलेंजेस निकाले गए हैं, दो तरह के चैलेंज निकाले गए हैं। एक चैलेंज जो है डिजास्टर मैनेजमेंट में फोकस करेगा, दूसरा जो है प्रिसिशन एग्रीकल्चर में फोकस करेगा, ठीक है। तो स्कैन एंड स्प्रे ड्रोन के अंतर्गत जो है इसको बनाया गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो एग्रीकल्चर में फोकस करेंगे जो कि स्कैन करेंगे, पहले ज़मीन को स्कैन किया जाएगा कहाँ पे ज़रूरत है पेस्टिसाइड्स की, उसके बाद जो है थ्रो किया जाएगा बाय द ड्रोन, ठीक है। कहाँ पेस्टिसाइड की ज़रूरत जहाँ पे होगी वहीं पे जो है देने का काम करेगा ये ड्रोन चैलेंज के अंतर्गत। और जो भी ये चैलेंज जीतेगा उसको 40 लाख रुपए जो है एज अ कैश प्राइज दिया जाएगा। उसके साथ जो भी स्टार्टअप रहेगा उसको सपोर्ट भी की जाएगी बाय दी गवर्नमेंट। नेक्स्ट न्यूज़ बढ़ा तो नेक्स्ट न्यूज़ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ से आ रहा है कि इन्होंने लॉन्च किया है आधार गुड गवर्नेंस पोर्टल और ये स्ट्रीमलाइन करने का काम करेगा जो आधार ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट है उसको, ठीक है। तो आधार का जो भी ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट है उसको स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश करेगा, काम करेगा ये पोर्टल, कोशिश नहीं काम करेगा। और इसके बारे में जो है बताया गया था बाय सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के। तो इसके मिनिस्टर कौन है, इसके सेक्रेटरी कौन है, एस कृष्ण जी। तो एस कृष्ण जी के द्वारा इस पोर्टल के बारे में बताया गया था। नेक्स्ट में बढ़े तो नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की तरफ से। तो मिनिस्टर जल शक्ति ने एक तो बुक लॉन्च किया है, ठीक है, तो ये पढ़ लेना, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं तो मैं आपको पढ़ाऊंगा यहाँ पे। और एक तरह से वेबसाइट लॉन्च किया जो कि मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया था ना, डिजिटल ब्रांड आइडेंटिटी मैनुअल के अंतर्गत वेबसाइट लॉन्च किया जिसके अंतर्गत सेम सारे वेबसाइट दिखनी चाहिए। तो उसके अंतर्गत ही सेम वेबसाइट सारे जो स्कीम्स है वो एक ही जगह पे आनी चाहिए। तो इसके अंतर्गत ही जो है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने अपना वेबसाइट जो है बना लिया, ठीक है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने बना लिया, वैसे दूसरे भी जो है मिनिस्ट्री धीरे धीरे बनाते हुए जाएगी। तो ये न्यूज़ तो आपने ऑलरेडी करा दिया, तो यहाँ पे करा के वापस कोई मतलब बनता नहीं है। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने लॉन्च किया जूविन। ये नाम सुन के कोविड जैसा लग रहा होगा ना, जो हमने कोरोना के टाइम पे कोविन यूज़ किया था, तो ऐसे ये जूविन निकाला गया है जो कि एक तरह का रियल टाइम मॉनिटरिंग एबिलिटी के बारे में बात करेगा कि कहाँ पे जो है एंटी रेबीज वैक्सीन या तो एंटी स्नेक विनम है, ठीक है। तो किसी को अगर रेबीज हो जाता है, किसी को सांप काट लेता है, तो उस केस में कहाँ पे किस जगह पे किस हॉस्पिटल में जो है एबिलिटी है इस वैक्सीन की, तो उसके बारे में पता लगेगा जो जोविन के अंदर जोविन के अंदर, ठीक है। कोविन नहीं आ रहा है इसमें मेरे मुंह में, कोविन नहीं है जोविन है, ठीक है। तो ये जो प्रिवेंट करेगा कि शॉर्टेज ना हो हेल्थ केयर सेक्टर में। और जैसे कोविन में क्या था कि रजिस्टर रखे थे ना, हर कोई रजिस्टर करता था हॉस्पिटल में कितना कहाँ पे वैक्सीन है अवेलेबल कहाँ पे नहीं है, तो उसी के बेसिस पे ये भी बनाया गया जोविन जो कि जो वैक्सीन है उसके बारे में बताने का काम करेगा। नेक्स्ट में बढ़े तो ये एक तरह हैकाथॉन है जो कि एआई बेस्ड निकाला गया, इंडिया एआई हैकाथॉन 2025। इसको इंडिया एआई पार्टनर किया है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ मिल गए। तो इस हैकाथॉन के बारे में बात करें तो इस हैकाथॉन में जो मिनरल है उसको टारगेट किया जा रहा है यूजिंग एआई, ठीक है। तो इसकी थीम ही है वैसे तो इसमें मिनरल ढूंढने का काम करने के लिए बोला गया है एक्सपर्ट्स को बाय यूजिंग एआई। जो फर्स्ट प्राइज जीतेगा उसको 10 लाख रुपए दिए जाएंगे, जो सेकंड जीतेगा उसको 7, थर्ड को 5 और जो स्पेशल एक प्राइज निकाला है। अब मान लीजिए कि फर्स्ट सेकंड थर्ड जो प्राइज है इसमें कोई भी वुमेन नहीं जीती, तो उस केस में एक 5 लाख रुपए का ऑल वुमेन टीम प्राइज भी रखा गया है बाय दी गवर्नमेंट, ठीक है। नेक्स्ट बढ़िया तो नेक्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ से आ रहा है। तो इन्होंने लॉन्च किया इंडियन वेब ब्राउज़र डेवलपमेंट चैलेंज। और ये एक तरह का चैलेंज है जिसके अंतर्गत बोला गया कि जो भी इंडिजिनियसली वेब ब्राउज़र है वो आएंगे, पार्टिसिपेट किए थे इस चैलेंज में, और जो अच्छा परफॉर्म करेगा उसको इस कॉम्पिटिशन में विनर बनाया जाएगा। तो अगर वेब ब्राउज़र के बारे में बात करें तो इंडिया का वेब ब्राउज़र हमारे इतना कुछ खास है नहीं, जिसके से आप भी यूज़ नहीं कर रहे होंगे और इवन मैं भी यूज़ नहीं कर रहा। और अगर बात करें कि कुछ जो वेब ब्राउज़र बनाई हैं जैसे कि जो की कंपनी हो गई
या जियो की कुछ कंपनीज हो गई, वो सारे बनाते हैं, तो वो लोग ही गए थे चैलेंज में। तो इसमें आप देख भी सकते हो जैसे कि जियो की कंपनी है, जोहो कॉर्पोरेशन, उनको 1 लाख रुपए मिला, क्योंकि इनका जो वेब ब्राउज़र था सबसे अच्छा था इंडिया में बोला गया था, तो इनको 1 करोड़ रुपये दिया गया था। उसके बाद टीम जो पिंग है, इनको 75 लाख रुपये दिया गया था। उसका टीम अजना को जो है 50 लाख रुपए दिया गया था, और जियो विश्वकर्मा को जो है एक तरह का स्पेशल मेंशन अवार्ड दिया गया था। कुछ पैसे नहीं दिए, मान लेकर सर्टिफिकेट देके 1 मेडल देके भगा दिया। नेक्स्ट न्यूज़ बढ़े तो नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है, यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल ने इनॉग्रेट किया 2nd एडिशन ऑफ स्टार्टअप महोत्सव। और ये एक तरह का महोत्सव है जहाँ पे एंटरप्राइज, इन्वेस्टर्स और डिफरेंट जो इंडस्ट्री के लीडर्स हैं अक्रॉस इंडिया और डिफरेंट कंट्री से 50+ कंट्री से भाग लिए थे। एग्जाम का एंड पॉइंट ये नहीं है, एग्जाम का एंड पॉइंट है इसकी थीम, किसने ऑर्गेनाइज किया और कौन बैक कर रहा है। तो इसके थीम देखोगे तो मिलेगा स्टार्टअप इंडिया @2047 अनफोल्डिंग द भारत स्टोरी। तो इसकी थीम आपको याद रखनी है। उसके साथ आपको याद रखना है किसने इसको ऑर्गेनाइज किया है। तो फिशी के बारे में पता होगा, तो इसने जो अहुचम है इसके साथ पार्टनर करके मोस्टली जो है ऑर्गेनाइज किया गया। बाकी भी इंपॉर्टेंट है, बट इंपॉर्टेंट जो है 2 ऑर्गेनाइजेशन ही है। उसके डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड और स्टार्टअप इंडिया उस सब ने पार्टनर करके जो है इसको जो है ऑर्गेनाइज किया गया था। नेक्स्ट में बढ़े तो नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से, जो कि राजनाथ सिंह जी है, इन्होंने इनोग्रेट किया है 15 एडिशन ऑफ एरो इंडिया। और ये 15 एडिशन ऑफ एरो इंडिया के बारे में बात करें तो इसका थीम आपको याद रखना है, दी रनवे टू अ बिलियनियर अपॉर्चुनिटी। इसको ऑर्गेनाइज किया गया था बाय डिफेंस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ठीक है, कौन ऑर्गेनाइज करता है, क्या थीम है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको जो है ध्यान देते हुए चलते रहो। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है यूनियन मिनिस्टर अश्विनी विश्नोई जी, इन्होंने लॉन्च किया है गाइडलाइन और पोर्टल फॉर द इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के अंतर्गत पोर्टल लॉन्च किया। ये पोर्टल देख सकते हो और ये पोर्टल चालू हो भी गया है। नेक्स्ट बढ़े तो नेक्स्ट आ रहा है राम मोहन नायडू, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, इन्होंने लॉन्च किया DFDR और CVR लैब। जैसे ब्लैक बॉक्स के बारे में पता हो, जहाँ पे पायलट जो भी बात करता है वो रिकॉर्ड होता है, तो वही जो है बिल्ड किया गया है, ब्लैक बॉक्स से बिल्ड किया गया है एविएशन सेक्टर के लिए, जो कि कंपाइलेंस है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ। ठीक है, जो भी हमारे इंडिया में जो भी फ्लाइट्स उड़ते हैं या इंटरनेशनल कोई फ्लाइट उड़ते हैं, तो उनको ICAO का जो रूल्स होता है उसको फॉलो करना पड़ता है। तो उसी के अंतर्गत जो है ब्लैक बॉक्स बनाया। इस ब्लैक बॉक्स का नाम ये आपको याद रखनी है। ये ब्लैक बॉक्स किसने बनाया है, ये बनाया है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के सपोर्ट से। ठीक है, इसके साथ एक एविएशन कैरियर गाइडलाइन प्रोग्राम भी लॉन्च किया है, और ये गाइड करेगा जो 11th 12th के जो स्टूडेंट्स हैं उनको एविएशन सेक्टर में एंट्री लेने के लिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने जो है एक तरह से एक रिपोर्ट रिलीज़ किया, जिसके अंदर बोला गया है जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, इन्होंने बोला है कि टोटल 13,000 स्क्वायर किलोमीटर जो है लैंड अक्रॉस 25 स्टेट्स अंडर द एनक्रोचमेंट के अंतर्गत आती है, मतलब जहाँ पे जो है एनक्रोचमेंट होती है। ठीक है, तो ये बढ़ चुका है। ठीक है, तो अभी के टाइम पे देखेंगे 2023 में जो था वो 7,000 स्क्वायर मीटर था, और अभी के टाइम पे 13,000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास जो है लैंड एनक्रोचमेंट के अंतर्गत आ चुकी है। देख सकते हो कुछ अच्छा खासा ही बढ़ावा, डबल ही हो गया है लैंड। और बात करें सबसे ज़्यादा जो है एनक्रोचमेंट बोला जाता है मध्य प्रदेश में होता है, उसके बाद जो है आसाम में होता है। तो ये ख़राब चीज़ है जो कि गवर्नमेंट ने डेटा दिया है, और एग्जाम के लिए जो है आपको एग्जैक्ट इसका वैल्यू याद रखते हुए चलना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है पालना स्कीम। पालना स्कीम के अंतर्गत बोला जाता है कि जो भी ऑफिस गोइंग वुमेन्स हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनको पालने का काम करता है पालना स्कीम के अंतर्गत। तो ये स्कीम जो भी वर्किंग वुमेन्स हैं उनको डे केयर फैसिलिटी देने का काम करता है, जो भी 6 महीने से लेकर 6 साल तक जो बच्चे हैं उनके लिए। ठीक है, तो ये जो बात करें जो आंगनवाड़ी है वो भी इसके अंदर आती है। ठीक है, तो आंगनवाड़ी भी इनकी हेल्प करती है कैसे जो है बच्चों को पालना है वो सब के लिए। ठीक है, तो ये ऑफिस गोइंग वुमेन्स रहती है, तो इनके बच्चों को पालने के लिए ये पालना स्कीम लॉन्च किया गया था बाय दी गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री आ रखना, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन डेवलपमेंट के अंतर्गत ही आती है। नेक्स्ट चलते हैं राजनाथ सिंह, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, इन्होंने फ्लैग ऑफ किया है INS
INS मतलब इंडियन नेवल शिप सुनैना। अभी सुनैना के बारे में बात करते हैं, ये एक तरह का ऑफशोर पेट्रोल वेसल है, ऑफशोर पेट्रोल वेसल है, और ये इंडियन ओशन शिप जो सागर मिशन है उसके अंतर्गत आता है। ठीक है, तो जो सागर मिशन है इसके अंतर्गत आता है। तो ये देख सकते हो ये एक्सरसाइज ऐसा था कि इसमें डिफरेंट जो टोटल 44 जो है पर्सनस आए थे, टोटल 9 नेशंस थे, और स्टार्टिंग जो है इसकी कहाँ से हुई थी, ये जो कर्नाटका है यहाँ से स्टार्ट हुआ था, और पूरे के पूरे जो है मान सकते हो ग्लोब में घूम के जो है ये वापस से इंडिया आने का काम करने वाला ये ऑफशोर वेसल। ठीक है, इसके अंतर्गत एक इनोग्रेशन भी किया है प्रोजेक्ट सी बर्ड, जिसके अंदर बोला है 200 करोड़ रुपये जो है लगाए गए हैं। प्रोजेक्ट सी बोर्ड के बारे में बात करें तो प्रोजेक्ट सी बोर्ड एक तरह का डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जो कि बहुत बड़ा है। ठीक है, जो मुंबई में बन रहा है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि इंडियन नेवी को और ज़्यादा मतलब कैपेबल बनाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट न्यूज़ बड़े तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस की तरफ से न्यूज़ आ रहा है। ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने, ये आप देख सकते हो, क्लैरिफाई किया है ये सबको, और ये मिनरल जो मेजर मिनरल माइंस के अंदर रखा गया। ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, इसमें कुछ कर नहीं सकते। नेक्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से आ रहा है कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने एक स्पेशल सीट निकाला है जिसके अंतर्गत जो महाकुंभ मेला हो रहा था फेब के महीने में। ठीक है, तो उसके अंतर्गत टोटल 3 स्टैम्प निकाला है, और ये 3 स्टैम्प जो है इसके नाम आपको याद रख लेना है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट नेक्स्ट आ रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने जो है पार्टनर किया है फाउंडेशन फॉर साइंस इनोवेशन एंड डेवलपमेंट के साथ, जो कि IISc बेंगलोर बेस्ड है। तो दोनों मिलके जो है डिजिटल एड्रेस, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप करने जा रही है, जो कि स्टैंडर्डाइज करने का काम करेगा, जियो कोडेड डिजिटल एड्रेस देने का काम करेगा, हर एक लोकेशन का जो है स्टैंडर्डाइज कोड देने का काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़े तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी टोटल 5 प्रोजेक्ट किए हैं। ठीक है, पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे किए हैं, और ये 5 में जो है आपको याद रखना है टोटल 37 व्हीकल इसके अंतर्गत आती है, और मोस्टली इसमें हाइड्रो फ्यूल जो बसेस और ट्रक हैं वो सारे इसके अंतर्गत आती है। ठीक है, इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत आती है। टोटल बजट जो है 208 करोड़ रुपये जो है अलॉट किए गए हैं, और ये जो है बोला गया कंप्लीट होगा कुछ 18 से लेकर 24 महीने के अंतर्गत ये प्रोजेक्ट्स। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी जो कि दिल्ली बेस्ड है। तो इन्होंने पार्टनर किया है, या तो एक तरह का मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट साइन किया है विद इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ। दोनों मिलके जो निवेशक दीदी है इनिशिएटिव जो फेज़ 2 है, इसको जो है लॉन्च किया गया है। ये एम्पावर करता है जो भी वुमेन्स हैं उनको फाइनेंशियल लिटरेसी देने का रूरल और सेमी अर्बन एरिया में। इवन ट्रेन भी करता है जो रूरल या तो जो वुमेन जो पोस्टल वुमेन हैं उनको ट्रेन भी करता है कैसे जो है आपको समझाना है, कैसे जो है आप इन्वेस्टिंग करो, फ्रॉड प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं, सेविंग फिर डिजिटल बैंकिंग ये सब कैसे कर सकते हैं, उसके लिए इनको सिखाया भी जाएगा, और वो बाद में जाकर दूसरे वुमेन्स को सिखाने का काम करेंगे। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑफिस की तरफ से। तो इन्होंने लॉन्च किया है एक तरह का माइक्रो डेटा पोर्टल जो कि एक तरह से सेंसस करने का काम करेगा, सर्वे करने का काम करेगा माइक्रो डेटा सेट्स पे। उसका नेशनल स्टैटिस्टिक्स सिस्टम ट्रेनिंग एकेडमी भी निकाला है, एक तरह का वेबसाइट जो कि स्टैटिस्टिक ट्रेनिंग और कैपेबिलिटी बिल्डिंग के तौर पे एक तरह का प्लेटफॉर्म रहने वाला है। नेक्स्ट जो है AILM मतलब मशीन लर्निंग बेस्ड क्लासिफिकेशन टूल भी निकाला जा रहा है, जो कि प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट टूल फॉर ऑटोमेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी के तौर पे ये करने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट आ रहा है इंडियन रेलवे ने पार्टनर किया है मिशन अमृत सरोवर के साथ। दोनों मिलके जो भी वाटर स्कैरसिटी होती है, मतलब वाटर ख़त्म, पानी ख़त्म होने के जो डर रहते हैं उसको ख़त्म करने का काम करेंगे। ठीक है, तो ये कैसे किया जाएगा कि इंडियन रेलवे हैं, जैसे मान लेते हैं ये रेल लाइन है, ठीक है, ये रेल लाइन है, तो रेल लाइन के आसपास जो है कुएँ खोदे जाएंगे। क्या खोदे जाएंगे? कुएँ खोदे जाएंगे, थोड़े बड़े कुएँ खोदे जाएंगे, ऐसे मान सकते हो। तो ये खोदे जाएंगे अमृत सरोवर के अंतर्गत, मिशन अमृत सरोवर के अंतर्गत खोले जाएंगे। ठीक है, तो ये अभी इंडियन रेलवे ने ये चीज़ बोली है क्योंकि पानी की कमी हर जगह पे है, तो ये कुआँ खोद के जो है पानी प्रोवाइड करने का काम करेंगे। तो जो पानी का जो डर है वो लोगों के अंदर से दूर हो उसकी से, क्योंकि गांव में जो है 1-2 ही लोग
पहुँचे हुए हैं, ठीक है। एक है इंडियन रेलवे, गांव-गांव में है पहुँचा हुआ, और दूसरा इंडियन पोस्ट। तो ये दोनों की ज़रूरत पड़ती है अगर गांव में कुछ इम्प्लीमेंट करना है। और दूसरा बैंक भी है, बट बैंक इतना अभी भी गाँव में नहीं पहुँच पाया जितना इंडियन पोस्ट और इंडियन रेलवे पहुँची हुई है। तो इंडियन रेलवे इसलिए जो है पानी की जो स्कैसिटी ख़त्म करने के लिए ये लॉन्च किया। तो इन्होंने कोऑर्डिनेट करेंगे ये लोग जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी उनके साथ और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के साथ, उसके बेस पे जो है इसको किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ता है। नेक्स्ट आ रहा है, इंडिया ने टोटल एक रिकॉर्ड बनाया। इंडिया ने नहीं, जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे जो इंडियन रेलवे है, इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया। 1681 लोकोमोटिव का एक रिकॉर्ड है। बात करें कि जो फाइनेंशियल ईयर 2024 था वहाँ से 19% का ये इंक्रीमेंट है, और ये एक तरह का रिकॉर्ड सेट किया गया है बाय द इंडियन रेलवे कि इनका जो प्रोडक्शन है, इंडियन रेलवे का प्रोडक्शन है, ये यूएसए, यूरोप यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका सबको ही पीछे छोड़ दिया। मतलब सबसे ज़्यादा अव्वल नंबर पे भी इंडिया रेलवे है इन टर्म्स ऑफ लोकोमोटिव बनाने में। सबसे ज़्यादा लोकोमोटिव की बात करें तो वेस्ट बंगाल में जो चित्तरंजन जो लोकोमोटिव है, यहाँ पे 700 लोकोमोटिव बनाए गए हैं एक फाइनेंशियल ईयर में। उसके बाद बनारस लोकोमोटिव वर्क है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे टोटल 477 बनाए। ऐसे अगर पटियाला में बनाए गए 304 लोकोमोटिव। नेक्स्ट बढ़ते एक तरह कॉन्फ्रेंस है ये, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने जो है इनॉग्रेट किया है। प्रगति 2025 न्यू दिल्ली में किया गया है। किसने और इनॉग्रेट किया है या तो किसने ऑर्गेनाइज किया है इस प्रगति कॉन्फ्रेंस को? ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इसका नाम याद रखना है। और इनका फोकस रहने वाला है क्लाइमेट इनिशिएटिव एंड लो कार्बन फ्यूचर में, ठीक है। तो एक तरह का मान सकते हो कि जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है कार्बन मार्केट के लिए। नेक्स्ट बढ़ता है। नेक्स्ट आ रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने जो है एक कोल माइन डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन एग्रीमेंट साइन किया है। अब ये एग्रीमेंट के नाम से काम पता लग रहा है कि एक तरह का एग्रीमेंट है जिसके अंतर्गत जो भी प्रोडक्शन है वो दूसरों को दी जाएगी बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कोल्स। जैसे कि एक मध्य प्रदेश में जो मरवातोला 2 जो कोल माइन है, ये सौंप दिया गया है छत्तीसगढ़ जो रायपुर बेस्ड सिंघाल बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड है इनको, ठीक है। इसके बाद जो नामचिक जो वेस्ट है जो अरुणाचल प्रदेश में जो कोल माइल है, ये सौंप दिया गया है रायपुर के ही एक कंपनी के पास, ठीक है। तो ये PRVA कंपनी के पास ये सौंप दिया गया। तो ये चीज़ आपको ध्यान देते हुए चलनी है। तो इनका ऑक्शन हुआ था, बाद में ये दोनों को सौंप दिया गया। नेक्स्ट चलता है। नेक्स्ट आ रहा है, यूनियन मिनिस्टर सोनोवाल जी ने जो है एक तरह से डेडिकेटेड डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया है जो कि ईजी ऑफ बिजनेस डूइंग का काम करने वाला है इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए, कि इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट को भी जो है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट मिल पाए, इसके लिए लॉन्च किया गया। नेक्स्ट चलता है, 4th नेशनल सबरीमाला एपेक्स कमेटी मीटिंग हो रही थी और इसको जो है सोनोवाल जी जो है चेयर कर रहे थे। इस मीटिंग के बारे में बात करें तो इस मीटिंग को जो है अनाउंस किया गया था फॉर प्लान ऑफ सागरमाला 2.0 और सागरमाला स्टार्टअप इनोवेशन इनिशिएटिव के अंतर्गत। नेक्स्ट पढ़े तो राष्ट्रीय आयुर्वेदा विद्यापीठ, ये इन्होंने होस्ट किया है 28 कॉन्वोकेशन एंड संकारा जो भी है ये। तो इसके बारे में बात करें तो इसमें जो गेस्ट बनाया गया था वो जादव को बनाया गया था। उसके साथ ही जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के क्या है ये है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट, तो इनको जो है बनाया गया था। और इसका फोकस आप देख सकते हो, कुछ ज़्यादा बड़ा फोकस है तो ये नहीं पूछाएगा, इसको आप छोड़ भी सकते हो, एग्जाम नहीं पूछाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ रहा है, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी और फिर टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड ऑर्गेनाइज कर रही है 5th एडिशन ऑफ लाइनमैन दिवस। अभी लाइनमैन दिवस जैसे कि इंडियन रेलवे के बारे में बात करें या इंडियन रेलवे नहीं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी में जो लाइनमैन होता है उनके बेस पे एक दिवस बनाया जाता है। और ये दिवस अभी नई दिल्ली में बनाया गया था, जिसके अंतर्गत थीम रखी गई थी सेवा, सुरक्षा और स्वाभिमान। तो इसकी थीम आपको अच्छे से याद लेनी है, ठीक है। तो इसको 4 मार्च में जो है क्रॉस इंडिया ऑब्जर्व किया जाता है और इसको टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड और जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी है मिलकर ऑर्गेनाइज किया गया था। नेक्स्ट, नीति आयोग के 2 तरह के न्यूज़ है तो उसको कवर कर लेते हैं। पहला जो न्यूज़ मिल रहा है आपको, नीति आयोग और फिर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज फोरम
पार्टनर करके जो लॉन्च किया है अ मिलीनियर वुमेन राइज इनिशिएटिव, जो कि जो वुमेन एंटरप्राइज है हमारे इंडिया में उसको एम्पावर करने का काम करता है। ठीक है, तो इसका एम यही है कि जो वुमेन एंटरप्राइज है उनका जो भी एड्रेस फेस करना पड़ता है जब एज MSME की तरह काम कर रहे हो तो उसको सॉल्व करने का। ठीक है, नेक्स्ट में बढ़े तो नेक्स्ट न्यूज़ भी नीति आयोग की तरफ से आ रहा है कि नीति आयोग ने एक नीति आयोग फ्रंटियर टेक हब निकाला है। एक तरह का पेपर है जो कि क्वांटम कंप्यूटिंग मतलब रिसर्च के लिए जो है इसको एक पेपर निकाला है, जिसके अंतर्गत बोला गया है कि कैसे जो है फ्रंटियर टेक एक्शन टैंक के तौर पे काम करना है और रिसर्च के लिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा हमें फोकस करते हुए चलना है। तो इसी के लिए जो है नीति आयोग ने जो है इसको लॉन्च किया गया। आई थिंक यहाँ पे कुछ मिसिंग है, हाँ FTA मिसिंग है, तो ये मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूँगा, यहाँ पे थोड़े मिस्टेक हो गई। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट तो UIDAI के बारे में बात करें तो UIDAI ने जो है सर्वाम AI के साथ पार्टनर करके आधार सर्विस देने की बात की है बाय AI बेस्ड वॉइस इंटरेक्शन। अब AI बेस्ड वॉइस इंटरेक्शन के थ्रू भी जो है आधार कार्ड जो होल्डर हैं वो अपना जो एनरोलमेंट है, फीडबैक है, अपडेट है, वो सब ले सकते हैं। ठीक है, इसके साथ फ्रॉड अलर्ट भी दी जाएंगी, रियल टाइम फ्रॉड अलर्ट दी जाएगी अगर कुछ आधार के साथ छेड़खानी हो रही हो तब। नेक्स्ट न्यूज़ में बढ़े तो नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है विज्ञान धारा स्कीम। विज्ञान धारा स्कीम के बारे में बात करें तो एक स्कीम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ लॉन्च की गई है, जिसके अंतर्गत जो R&D है, रिसर्च है, साइंटिफिक इनोवेशंस है, उसमें काम करेगा। ठीक है, तो इसको जो टोटल 3 तरह के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक का जो स्कीम है उसको मर्ज करते हुए इसको बनाया गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है कि विकसित धारा स्कीम क्या है ये आपको पूछा जा सकता है, तो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, बाकी आप ये चीज़ छोड़ भी सकते हो। बात करें, ये हमारा वीडियो पूरा वो ख़त्म हो गया, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉन्चेस थे वो ख़त्म हो गए। और अगर बात करें इसका PDF चाहिएगा तो कैसे खरीदते हैं ये सब चीज़ें आपको बैंक के साथ टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, पूछ लेना कि आपको अल्टीमेट PDF चाहिए ऐसा करके, तो बता दिया जाएगा। अल्टीमेट PDF मिनिमम कॉस्ट कुछ 25 रुपये के आसपास रखा है, जिसको खरीदना वो खरीद सकता है। और 25 रुपये दोगे तो कहीं ऐसा नहीं कि हाँ वेस्ट होगा। ठीक है, अगर किसी पर्सन को लग रहा हो कि अल्टीमेट PDF वर्थ नहीं है तो 25 रुपये वापस ले भी सकता है, लेकिन उसका एक कंडीशन है कि आप बैंकिंग साथी और मैपिंग ऑफिस ग्रुप में आप कभी एप्लीकेबल नहीं होंगे। ठीक है, तो आपको पूरा निकाल दिया जाएगा। आप PDF पसंद नहीं है पूरा पैसा रिफंड होगा, ऐसा कुछ बात नहीं है। ठीक है, तो अगर चाहिए होगा तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे पूछ लेना। और अभी के लिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, ऐसी कंटेंट देखते रहना सैक्टोरियल चैनल। और जल्दी ही मैं ट्राई करूँगा कि जितने भी रिमेनिंग जो करंट अफेयर्स हैं बैंकिंग अवेयरनेस के, उसके बाद नेशनल से भी और भी फर्स्ट इन न्यूज़ है, सेलिब्रेशन है, वो सब आपको जल्दी जल्दी कवर करके ख़त्म कर दूँ। ठीक है, जितना तक कर सकता हूँ एग्जाम से पहले उतना करने की कोशिश करूँगा। अभी के लिए मैं इतना रखता है। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, और वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ।